पाकिस्तान को तुलसी से डर लगता है। उस तुलसी से डर लगता है जो कहती है कि मैं हिंदू हूं। तुलसी गैबर्ड, डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस, बड़ी पावरफुल खातून है, बड़ी दबंग किस्म की खातून है। वो भारत के दौरे पे हैं। वहाँ पे आज उन्होंने जब स्पीच शुरू की रायजीना डायलॉग के अंदर, तो उन्होंने कहा जय श्री कृष्णा। अमेरिका वो मुल्क है जो खुद को सुपर पावर कहता है, लेकिन आज वो सुपर पावर जी सनातन धर्म में जो है अपनी पनाह ढूंढ रहा है। वो मोदी साहब को और हिंदू कल्चर को प्रमोट कर रहा है। वो दुनिया को बता रहा है कि भाई इंडिया और अमेरिका के रिलेशनशिप इकोनॉमी से बढ़ के अब रिलीजियस भी होते चले जा रहे हैं। इस वक्त रायजीना डायलॉग इंडिया में हो रहा है। दुनिया की लीडरशिप इस वक्त जो है इंडिया के अंदर मौजूद है, लेकिन पाकिस्तान कहीं नहीं है। इंडिया वो सब एक बात की तरफ इशारा कर रही है कि हमारे पास अब वक्त नहीं है। इस जंग को आप जंग का नाम दें या ये कहें कि भारत के साथ हमारा कोई तसादुम होगा, जो मर्जी नाम आप इसको देते रहे, लेकिन हमारी किताबों में सईदी रसूलुल्लाह की हदीस और बिशारतों में इसी जंग को ग़ज़वा-ए हिंद कहा गया है। अब पाकिस्तानी कौम को शौरी तौर पर, नजरियाती तौर पर, रूहानी तौर पर ग़ज़वा-ए हिंद की तैयारी करनी है। And at the same time, when she ended the speech, she said the same. जय श्री कृष्णा जो है, ये एक पॉपुलर ग्रीटिंग है हिंदू कल्चर के अंदर। और जो लोग लॉर्ड कृष्णा के फॉलोअर्स होते हैं, वो इसके ऊपर वो ये कहते हैं। तो जय मीन्स विक्ट्री या ग्लोरी, और ये सो इसको इस सेंस में है। सो इट मीन्स ये लार्जली, जैसे मैंने कहा, ग्रीटिंग्स के लिए इस्तेमाल होता है। सो ये आप ज़हन में रखें कि शी हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग विद इंडियंस। जय हिंद दोस्तों आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा कि भारत में रायसीना डायलॉग चल रहा है। रायसीना डायलॉग भारत का एक खुद का बनाया हुआ अंतरराष्ट्रीय प्लेटफॉर्म है, जहां दुनिया भर के तमाम देश आके अपनी राय रखते हैं तमाम जो वैश्विक मुद्दे हैं उस पर। ऐसे में इस साल भारत में 125 देश आए हैं, और उसमें से अमेरिका का रिप्रेजेंटेटिव जो कर रही है वो अमेरिकी NSA तुलसी गैबर्ड जी कर रही है। और तुलसी गैबर्ड जी ने जब अपने रायसीना डायलॉग में स्टार्टिंग स्पीच की, तो उन्होंने सबसे पहले जय श्री कृष्णा किया, क्योंकि तुलसी गैबर्ड एक प्रैक्टिसिंग हिंदू है। और उन्होंने जब अपनी स्पीच खत्म की, इसके बाद भी उन्होंने ग्रीटिंग में जय श्री कृष्णा कहा। इससे पहले भी जब तुलसी गैबर्ड जी की नरेंद्र मोदी जी से वार्तालाप हुई थी, उसमें भी नरेंद्र मोदी जी ने उनको गंगा जल दिया था। और भी ऐसे वो धार्मिक कार्यों में वो नजर आती है अधिकतर। तो पाकिस्तानी इससे जले हुए, और ऊपर से उन्होंने रायसीना डायलॉग में पाकिस्तान को क्रिटिसाइज भी कर दिया, बिना नाम लिए, कि भाई जो इस्लामिक टेररिज्म है उससे भारत, अमेरिका समेत पूरी दुनिया को खतरा है। और इस्लामिक टेररिज्म कहाँ से आता है वो पूरी दुनिया जानती है। अब इतने में पाकिस्तान जला हुआ है। वैसे भी पहले भी तुलसी गैबर्ड से जला हुआ था, अब रायसीना डायलॉग के स्पीच के बाद या स्टेटमेंट के बाद पाकिस्तान और जला हुआ है। ऊपर से उन्होंने जय श्री कृष्णा भी बोल दिया। तुलसी गैबर्ड, डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस, बड़ी पावरफुल खातून है, बड़ी दबंग किस्म की खातून है। वो भारत के दौरे पे हैं। वहाँ पे आज उन्होंने जब स्पीच शुरू की रायजीना डायलॉग के अंदर, तो उन्होंने कहा जय श्री कृष्णा। एंड एट द सेम टाइम व्हेन शी एंडेड द स्पीच, शी सेड द सेम। जय श्री कृष्णा जो है, ये एक पॉपुलर ग्रीटिंग है हिंदू कल्चर के अंदर। और जो लोग लॉर्ड कृष्णा के फॉलोअर्स होते हैं, वो इसके ऊपर वो ये कहते हैं। तो जय मीन्स विक्ट्री या ग्लोरी, और ये सो इसको इस सेंस में है। सो इट मीन्स ये लार्जली, जैसे मैंने कहा, ग्रीटिंग्स के लिए इस्तेमाल होता है। सो ये आप ज़हन में रखें कि शी हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग विद इंडियंस, वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग। और यहाँ पे मैं ये भी कहता चलूँ कि जो बातें उन्होंने की हैं, दैट्स अ मैसेज फॉर पाकिस्तान। और वो मैसेज पाकिस्तान में किस लिए है, क्योंकि इंडियन मीडिया से उन्होंने बड़े लंबे चौड़े बातें की हैं। ये जो सवाल पूछे गए, उन्होंने इस्लामिस्ट टेररिज्म की बड़ी मुखालफत की। उन्होंने कहा ये US और इंडिया के लिए थ्रेट है, बट ये तो पाकिस्तान के लिए भी थ्रेट है ना। ये सिर्फ US और इंडिया के लिए तो थ्रेट नहीं है। क्या पाकिस्तान जो अफगानिस्तान से जो डेली पाकिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है, वो कौन से टेररिज्म है? वो भी तो इस्लामिस्ट टेररिज्म ही है। तो दैट डजंट मीन, देखिए ना, क्वेश्चन ये है कि क्या इंडिया जब UAE जाता है या बाकी मुल्क UAE जाते हैं, तो वहां जाके कहते हैं उसको इस्लामिस्ट टेररिज्म को? पाकिस्तान को कहते हैं, इक्वेट कर दिया हुआ है। और उसकी वजह यही है कि हमारे नेबरिंग में अफगानिस्तान में दहशतगर्द जमातें बैठी हुई हैं। हमारे यहाँ अपने अंदर भी, मुल्क के अंदर TTP बैठी हुई है, जिसको जारी बात है एलिमिनेट करना हमारी जॉब है। अब उन्होंने इस्लामिक टेररिज्म की बात की,
उनसे सवाल किए गए, मैं बता दूँ आपको पता है इतने उन्होंने मीडिया इंटरेक्शन किए हैं, इतने मीडिया को इंटरव्यू दिए हैं। और जब ये पूछा गया कि जी पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड अटैक्स, ये स्पेसिफिकली क्वेश्चन था एंड कैटेगोरिकली उन्होंने मेंशन किया इस्लामिक टेररिज्म, ये दोनों के लिए थ्रेट है। ठीक है जी। सो इट मीन्स के दो तरह की चीज़ें हैं। ये जो चीज़ कही है कि जो पाकिस्तान का नाम लेना, आई थिंक जो ANI को उन्होंने इंटरव्यू दिया अपना तुलसी गैबर्ड ने, उसमें ये कहा कि जी हमारी एडमिनिस्ट्रेशन की ये अप्रोच है कि हम बड़े क्लियर हैं, हमने इस्लामिक टेररिज्म को ख़त्म करना है और ये अमेरिकन लोगों को डायरेक्ट थ्रेट है। और वो कह रहे हैं कि ये जो थ्रेट है ये इंडिया में है, बांग्लादेश में, सीरिया में और मिडल ईस्ट के मुख्तलिफ कंट्रीज़ में। और ये वो थ्रेट है जिस पे उन्होंने, तुलसी गैबर्ड ने कहा कि मोदी साहब भी इसको सीरियस लेता है। इसका मतलब है कि मोदी साहब हमें भूलते नहीं है, हमसे मोहब्बत प्यार वो करते रहते हैं। दुनिया के जिस लीडर को मिले पाकिस्तान से ज़रूर मोदी साहब मोहब्बत करते हैं। ये आपको इस चीज़ का पता है ना कि मोदी साहब दुनिया के जिस लीडर को मिले पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं। ये उनकी मोहब्बत का ये अंदाज है ना उनकी मोहब्बत का। सो वो जो तुलसी गैबर्ड ने डायरेक्ट पाकिस्तान को ये नहीं कहा कि पाकिस्तान ऐसे करे। आपकी बातों से मुझे एक क्लू मिला। देखिए जैसे मालाएं, तुलसी माला और गंगा जल जो है दो बड़े लीडर्स के दरमियान एक्सचेंज हुई एज अ गिफ्ट की सूरत। अब जो अमेरिका को पूरी दुनिया देखते तो पूरी दुनिया में इंडिया का कल्चर प्रमोट हो गया। लोगों ने सर्च किया कि ये तस्वीर क्या गिफ्ट की है अमेरिका ने गिफ्ट किया इंडिया को। ज़ाहिर है अमेरिका कोई सस्ते गिफ्ट तो देता नहीं है। और जैसे मैंने स्टडी की, मैंने आपको बताई, तो उन्होंने कहा अच्छा ये तुलसी माला तो उनके जो है भगवान जो है शिव के आंसुओं की तस्वीर अमेरिका ने गिफ्ट की। फिर उन्होंने देखा ये पानी मोदी साहब ने क्या दिया, ये गंगा जल। तो उन्होंने एक मीटिंग में पूरी दुनिया में हिंदुइज्म को फैला दिया। देखिए ये अपने कल्चर को ना इस तरह प्रमोट करते हैं जिस तरह एक जगह आग लगी और वो फैलती जाए। अच्छा, ठीक है, वो सोशल मीडिया पर इस तरह वायरल करते जाते इनकी मीडिया भी कुछ इस तरह की है। और मैं इसको कुछ खास नहीं मानता अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए अब हमारे पास जो गेस्ट आता खास, हम उसको आबे ज़मज़म पेश करते हैं या ओली बुक देते हैं, वो डर जाते हैं। उनका ईमान ही पक्का नहीं है। ये वजह क्यों, ये हालात क्यों ऐसे आए कि क्यों? उसकी वजह ये चल रही है, मैंने आपको बताया कि ये हमारे ईमान का जो जज्बा है ना, ईमान की वजह से और कुरान की वजह से इन चीज़ों से वो लोग डर जाते हैं। और इनके अंदर जो कल्चर प्रमोट हो रहा है ना, वो सारा फाशी और यानी और इन चीज़ों का हो रहा है। दैट्स वे ये जो लोग हैं ना अपना माइंड नेगेटिव वे की तरफ लेकर चलते हैं और हमें जो है ना ओपोनेंट तस्वर करते हुए। बिल्कुल ऐसा ही है। इवन दो चाइना और रशिया जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे के साथ हैं और उन्होंने करेंसी यानी कि ब्रिक्स बनाई है, जहाँ इंडिया उसका मेंबर है। जी बिल्कुल मेंबर है। हाँ। और अमेरिका जो है वो बेसिकली उनकी करेंसी डॉलर डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग। और तो बेसिकली इस बेसिक पे अमेरिका अपने जो ताल्लुकात हैं, जो उनके रिलेशंस हैं, वो उनको स्ट्रॉन्ग करना चाह रहा है वाया अपने जो ताल्लुकात हैं वो स्ट्रॉन्ग कंट्रीज़ जैसे कि इंडिया हो गया और चाइना हो गया, उनके साथ अपने ताल्लुकात अच्छे कर रहा है कि उनके जो बाकी डॉलर अगर ना रहे तो उनके रिजर्व या फिर जो उनके रिजर्वॉयर्स जैसे ऑयल हो गया तो इनके ताल्लुकात वगैरह अच्छे रहें। ठीक है सर, मेरे सवाल की तरफ आएँ कि इंडिया की इकोनॉमी नो डाउट आपने कहा बहुत अच्छी है, उनके रिलेशनशिप भी बड़ी अच्छी है, इंडिया की एक सॉफ्ट इमेज डेवलप हो गई है ना, दुनिया वो ट्रस्ट करी है। लेकिन जो रिलीजियस विक्ट्री है इंडिया की ऑल ओवर द वर्ल्ड के तुलसी गैबर्ड भी, क्योंकि उनका ओरिजिन हिंदू ओरिजिन से है और वो इंडिया में आकर दुनिया के सामने हिंदुइज्म को प्रमोट कर रही हैं। बेसिकली बात ये है, रिलीजन भी तो मैटर करता है ना स्टेट के साथ। देखें रिलीजन बिल्कुल मैटर करता है। और अमेरिका जो है देखें जैसे उसने पाकिस्तान जैसे अपने वक्त पे एक अजीम कंट्री रहा। और बेसिकली बात पता है क्या है, बात यह है कि अमेरिका जो है वो बेसिकली रिलीजन बेसिक्स में नहीं चलता। ठीक हो गया। उसके लिए रिलीजन वगैरह कुछ भी नहीं है। वो सिर्फ ये देखना चाह रहा है कि कौन सा कंट्री इस वक्त डेवलपिंग कंट्री है और कौन सा कंट्री जो है उसकी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है। इस वक्त इंडिया जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंट्री में चल रहा है और काफ़ी ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो गया अपने काफ़ी ज़्यादा मटेरियल्स को लेके और काफ़ी ज़्यादा अपनी चीज़ों को लेके, फॉरेन पॉलिसी को भी लेके इंडिपेंडेंट है भाई, किसी का प्रेशर नहीं मानता। बिल्कुल ऐसे ही है, वो किसी चीज़ का प्रेशर नहीं लेता और उसने अपने आप को प्रूव भी किया कि वो एक स्ट्रॉन्ग कंट्री है। और अगर आप देखें जाएं तो इंडियंस इसको कह देते हैं कि हम लोगों का एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। यानी कि अगर आप पहले पाकिस्तान और अमेरिका की सुलह देख लें, जब अमेरिका पाकिस्तान को एड प्रोवाइड करता था तो तब अमेरिका और पाकिस्तान की बड़ी अच्छी दोस्ती थी और तब भी रिलीजन के बेसिस में ही बात होती थी। ठीक है, अब क्योंकि इंडिया जो है वो एक काफ़ी ज़्यादा अच्छा डेवलपिंग कंट्री हो गया है और काफ़ी ज़्यादा उसके ताल्लुकात मजबूत हो गए हैं और काफ़ी ज़्यादा वो बेसिकली
एडवांस हो चुके हैं। तो अमेरिका हिंदुइज्म के नाम पर इंडिया को खुश कर रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं, मैं समझ गया मैं आपका ये कहना point, चाह हाँ। रहा हूँ कि वो बेसिकली रिलीजन बेसिस में नहीं जा रहा, वो बेसिकली स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी में जा रहा है और उनको खुश करने के लिए सिर्फ